हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले एक नया कॉन्सेप्ट और उसका नाम है IFRS। IFRS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेशनल इकोनॉमी इंटीग्रेट हो गई है इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ, यानी कि अभी आप बिजनेस एक कंट्री में भी कर सकते हो। अगर आपको अलग अलग कंट्रीज़ में बिजनेस करना है वो भी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी। पर क्या अगर हम बिजनेस अलग अलग कंट्रीज़ में करते हैं तो क्या उस बिजनेस को समझने के लिए क्या कोई एक लैंग्वेज है? बिल्कुल है। उसी लैंग्वेज को कहते हैं IFRS, यानी कि वन कॉमन लैंग्वेज अक्रॉस द ग्लोब, वन कॉमन लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब। ये सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें प्रोवाइड करते हैं ताकि हम कोई भी कंट्री में अपना बिजनेस ऑपरेट करें, हमें स्टैंडर्ड्स तो एक ही फॉलो करने और उसका नाम है IFRS। इससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि अकाउंट्स इंटरनेशनल लेवल का बन जाएगा। IFRS एक सेट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिसको बनाया है IASB यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाया है। IFRS प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो रूल बेस्ड है। अभी हम देखते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं IFRS में तो आपको कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला है फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट बनाओ। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तीसरा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। चौथा है कैश फ्लो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। तो आज मैंने IFRS के बारे में आपको ब्रीफ में समझाया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन सारे स्टेटमेंट्स को आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। फिलहाल आज के लिए बाय।